नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब सालार और सितारा का वलीमा हो जाता है तो सितारा बड़े गुस्से से सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में आ जाती है। सितारा को इस तरह कमरे में जाते देखकर सालार इसके पीछे पीछे चला आता है। वो सोचता है इसे क्या हो गया है। सालार कहता है सारे मेहमान हमारे लिए आए हैं आज और तुम अंदर आकर बैठ गई हो। सितारा कहती है कि हो तो गया है वलीमा और किसके लिए बैठूं वहाँ पर। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस कमरे से बाहर सबको लगता है तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम हर बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो। सितारा सालार को बताती है कि मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं वहाँ से उठकर आ गई हूँ और ये तुम्हारे मेहमान हैं, मेरे नहीं हैं। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो मैं झील ही रही हूँ, अब तुम्हारे मेहमानों को भी मैं ही झेलूँ। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सितारा का सर वाकई दर्द से फट रहा था और सालार को लगता है कि सितारा ड्रामे कर रही है। सितारा जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगती है इसे अपना सर हिलता हुआ महसूस होता है और चक्कर खाकर गिर जाती है। सालार भागकर इसे पकड़ लेता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि इसे अचानक क्या हो गया है। वो इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर इसे बताते हैं कि सितारा ने किसी बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई है। सालार सितारा के लिए बहुत परेशान होता है। जैसे ही सितारा को होश आता है वो फ़ौरन पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन सितारा कोई जवाब नहीं देती। सालार कहता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तुमने किसी बात की टेंशन ली है, मुझे बताओ तुम्हें परेशानी क्या है। सितारा पहले तो इसको इग्नोर करती है, फिर इसके फोर्स करने पर बताती है कि मैंने तुम्हारी और नानी की सारी बातें सुन ली थी। तुमने नानी से कहा था ना कि तुमने मुझसे शादी मेरी अनाथ तोड़ने के लिए की थी। मेरे सामने तो तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारा असली रूप तो वो था जो तुम नानी को बता रहे थे। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी असलियत नहीं जान पाई। सालार कहता है देखो सितारा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने नानी से झूठ बोला था क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे दरमियान होने वाली लड़ाई को महसूस कर रही हैं, इसीलिए बस इनका ख्याल हटाने के लिए मैंने इन्हें ये सब कुछ कहा था। वरना सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और कभी भी तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। जब तक मैं तुम्हें ना देखूँ मुझे तो चैन ही नहीं मिलता। और तुम ये क्या कह रही है। सितारा कहती है तुम चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ वो मुंह कर लेती है और दूसरी तरफ जो सलमान है वो सितारा के वलीमे पर आया होता है। वहाँ वो साहबा को देखता है और बड़ा खुश होता है और उसे जब पता चलता है कि साहबा तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है, ऊपर से अमीर भी बहुत है। सलमान तो पहले ही लालच से भरा हुआ इंसान है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं साहबा को अपने पीछे लगा लूँ और उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर लूँ और फिर वो मुझसे शादी कर लेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर इसके वालिदैन भी मुझे घर जमाई रख लेंगे मैं इनका इकलौता दामाद बन जाऊँगा सालार की तरह। मेरे पास भी दौलत का पहाड़ होगा और मैं सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। सलमान सोचता है कि मैं सितारा और सालार को अलग करने के लिए प्लानिंग में अपना टाइम क्यों ज़ाया करूं। इससे बेहतर है मैं साहबा से राब्ता बढ़ाऊं और इसके बारे में मैं किसी से पूछूं ये लड़की कैसी है, ये किस तरह से मेरे जाल में फंस सकती है। जोया दूर खड़ी बार बार सलमान को देख रही होती है। वो सोचती है कि सलमान तुम साहबा की तरफ ना ही देखो तो बेहतर है। वो कौन सा कोई सितारा जहाँ है जो तुम्हारे जाल में फंस जाएगी, वो तो कभी भी किसी के जाल में नहीं फंसेगी। और दूसरी तरफ साहबा महरीन के पास जाती है, उसको कहती है आंटी इनकी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए, ये आपस में लड़ रहे हैं। महरीन बहुत खुश होकर कहती है साहबा मैंने तुम्हें कहा था ना इनकी शादी हमदर्दी की वजह से हुई है, ये कभी भी नहीं चलेगी। साहबा कहती है आंटी आप जल्द अज जल्द इस लड़की को इस घर से निकलवाएं और मैं शादी करूंगी सालार से। मुझे सालार से शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। महरीन बेगम बहुत खुश होती है, उसके दिल में तो ऐसे जैसे फूल ही फूल हो गए हैं। कहती है कि साहबा मैं भी यही चाहती हूँ तुम मेरी बहू बनो। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि इस जैसी मिडिल क्लास लड़की मेरी बहू बने। साहबा बहुत खुश हो जाती है कि आंटी भी मेरा साथ दे रही हैं। निम्मी भी अपने घर वालों के साथ सितारा जहाँ का हाल पूछने आती है और सारे सितारा जहाँ के पास बैठे होते हैं और जिस कमरे में सालार होता है निम्मी आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में चली जाती है और सालार को जाकर कहती है सालार मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करती हूँ, तुम सितारा जहाँ को छोड़ दो, अगर तुम नहीं भी छोड़ना चाहते ना छोड़ो, मुझे अपनी दूसरी बीवी बना लो। सितारा जहाँ को तुम दफ़ा करो, वो कोई लड़की है। लेकिन सालार को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि निम्मी तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो, बाहर निकलो कोई देख लेगा। वो कहती कोई देख ले, मैं कौन सा डरती हूँ, मैं तो दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। सालार को बहुत गुस्सा आता है और महरीन बेगम सारी बातें छुप कर सुन लेती है। उसको तो पहले ही एक मोहरा चाहिए होता है, उसको अब एक और मोहरा मिल जाता है सालार और सितारा को अलग करने का। और ये सब वो जाकर ताहिर को बताती है। ये ताहिर साहब बहुत खुश हो जाते हैं, वो तो पहले ही चाहते हैं ये किसी तरह दफ़ा हो जाए हमारी ज़िंदगियों से। आने वाली साथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।